अगर बीजेपी के इतिहास को आप देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, रेगिस्तान अगर बीजेपी नहीं करेगा तो उसके दुकान में कस्टमर क्या होली के दिन जुमा पढ़ने के लिए लोग घर से बाहर निकल के मस्जिद जाएंगे या फिर ब्रेक लगेगी 2 घंटा के लिए? निश्चित रूप से जाएंगे। जिसका जो काम है वो करेंगे। हम आते उस बयान पर। एक सांसद है, राज्यसभा सांसद दरभंगा से धर्मशिला गुप्ता, जिन्होंने कहा कि अंजुम आरा बोल नहीं रही है, उनसे बुलवाया जा रहा है, तेजस्वी यादव बुलवा रहे हैं, आपके नेता बुलवा रहे हैं, ये सब पूरा चुनावी कार्यक्रम चल रहा है। एक बात आप बताइए, उनको तो बोले ना, हम सबसे पहला बात बोले हैं जो राजनीतिक ज्ञान होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से एक बयान चला, बिहार में उस बयान को तुल देने वाले भाजपा विधायक के बाद अब दरभंगा की मेयर का बयान भी सुर्खियां बटोरी। लेकिन एक ही दिन के बाद अहले सुबह दरभंगा की मेयर ने पलटी मार ली अपने बयान से और माफी भी मांग ली। उसके बाद हमारे साथ कई प्रतिक्रिया इस पर आई और हमारे साथ खास बात करने के लिए मौजूद है दरभंगा से राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी। उदय जी, आखिर होली और जुमा पहली बार तो नहीं पड़ा है, कई बार 17 में भी पड़ा है, 20 में भी पड़ा है, इस बार विवाद इतना क्यों बन रहा है और बयान, इन दोनों के बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले आज होली के पूर्व संध्या आप सभी मीडिया वासी, देश प्रदेश और जिला के सभी आम जनता मालिक, सभी समाज के लोगों को मैं होली का शुभकामना देता हूँ। आप जब देखेंगे तो ये रमजान का माह पवित्र महीना माना जाता है और होली का इंतजार बरसों से सभी को रहता है। तो ये आप बोले जो पहली बार नहीं हुआ है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो आप राजनीति में आए बहुत स्वागत है आपका, लेकिन इन नफरत के दुकान को अगर आप बंद कर लेंगे और इस पर अगर आप आएंगे, जो होली और रमजान जिसको ईद कहा जाता है, तो ये दोनों का अगर मकसद देखेंगे तो ये दोनों का मकसद एक होता है। कहिएगा क्यों? तो देखिए, हम होली में भी गले मिलते हैं और ईद में भी गले मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए, जो यह हिंदुस्तान भारत जो है, इसको सोने की चिड़िया जो बोला गया है, यहाँ जो गंगा जमुना का तहजीब है, जो हमारा पूर्वजों ने हमें संस्कृति दी है, हमें जो सिखलाया है, हम लोगों ने जो मिलकर इस देश पे आजादी पाया है, उसका यह खूबसूरती है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलकर हैं भाई भाई। तो ऐसे परंपराओं को तोड़ने वाले नफरत का दुकान खोल के बैठे हुए हैं और नफरत के दुकान में वो कस्टमर को खोज रहे हैं जो हमारे यहाँ लोग इस नफरत को खरीदने के लिए आवे। तो वैसे लोगों के जाल में आम जनता मालिक हो, मतदाता मालिक हो, जिसके लिए वह दुकान खोले हैं, उसमें कस्टमर मिलने वाला नहीं है। बिहार में पहले दुकान किसने खोल लिया? आप दुकान बता रहे हैं। देखिए, अगर बीजेपी के इतिहास को आप देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, रेगिस्तान अगर बीजेपी नहीं करेगा तो उसके दुकान में कस्टमर नहीं होगा। उनको तो ये बताना चाहिए, जो हम 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर हम सत्ता में आए, हमने 2022 तक हर घर को पक्का मकान बना देने का वादा करके हम झांसा देकर और सत्ता में आए। उन्हें यह बताना चाहिए, जो हम जो है 15 लाख रुपया देने का वादा किए, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, क्या क्या सपना दिखा के और झांसा देकर हम सत्ता पर विराजमान हो गए और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये
उन्हें बंद करना होगा। हमारा जो सांस्कृतिक है, गंगा जमुना का जो तहजीब हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, हम होली भी मनाएंगे और हम ईद भी मनाएंगे। बिहार में दो गुट में बटे हुए लोग लग रहे हैं। एक तरफ एनडीए खेमा के लोग, जिसमें जेडीयू की नेत्री अंजुम आरा महापौर भी आती हैं, और दूसरी ओर हैं वो लोग जो आप महागठबंधन के लोग। अंजुम आरा के बयान को जो महागठबंधन के लोग हैं वो उन्हें सही बता रहे हैं, और बचौल जी के बयान को आप लोग गलत बता रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा? बयान किनका सही है, किनका गलत है? लोग बड़ा असमंजस में है। देखिए, लोगों को इसमें असमंजस में नहीं रहना चाहिए। हम दोनों को नासमझ समझ रहे हैं। अगर राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग होंगे तो किसी एक को खुश करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये होली हो या ईद हो, आम जनमानस का है। हम किसी एक को खुश करने के लिए किसी को गाली दे दे, किसी कौम की बात बोल दे, ये सब क्या है? जो हमारी दुकान नहीं चलती है तो उस दुकान को हम माने ये एडवर्टाइज जो होता है ना, ये हम इसको एडवर्टाइज मानते हैं। ऐसे भाषाओं का आम लोग ऐसी भाषा पसंद नहीं करते। तो क्या होली के दिन जुमा पढ़ने के लिए लोग घर से बाहर निकल के मस्जिद जाएंगे, या फिर ब्रेक लगेगी 2 घंटा के लिए? निश्चित रूप से जाएंगे। जिसका जो काम है वो करेंगे, इसमें ऐतराज का है? हम तो बोले, देखिए ईद में भी गले मिलते हैं लोग, होली में भी मिलते हैं। हम लोगों के साथ देखिए अभी होली मिलन समारोह हुआ है, उसमें क्या मुस्लिम नहीं थे साथ में? क्या वो तो रहते ही हैं। तो रहते हैं ना। हम लोग फिर इफ्तार पार्टी करेंगे तो क्या उसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं रहेंगे क्या? ये तो बोले नफरत की दुकान को खोल के जो लोग बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई कस्टमर उसका तो बनेगा दुकान ना। बंद हो जाएगा। लेकिन अच्छा बंद होगा। देखिए, लोग समझदार हो गए, लोग यह जानते हैं जो यह क्यों ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर इस भाषा का यह प्रयोग नहीं करेंगे तो इनका दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए कि जिस बात को बोल के उन्होंने सत्ता में आया वो तो काम वो कर नहीं रहे हैं। चलिए, आप दोनों के बयान को गलत बता दिए, लेकिन एक तरफ अंजुम आरा की ये बयान यदि गलत थी तो उन्होंने माफी मांग ली। अब क्या करना चाहिए बचौल जी को? देखिए, ऐसे लोग को गांव घर में कुछ तो कहता है, उसको नहीं बोलेंगे, छोड़िए, हटाइए। नहीं, आप बोल दीजिए, बोला गया है वो बयान जो आप बोलना चाह रहे हैं। छोड़िए, हम नहीं ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे। तो फिर उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? अच्छा, लेकिन ऐसे लोग को अपना जमीन दिखना चाहिए सबसे पहले। जो हम क्या है, हमारे पूर्वज क्या थे, हम आते उस बयान पर। एक सांसद है, राज्यसभा सांसद दरभंगा से धर्मशिला गुप्ता, जिन्होंने कहा कि अंजुम आरा बोल नहीं रही है, उनसे बुलवाया जा रहा है, तेजस्वी यादव बुलवा रहे हैं, आपके नेता बुलवा रहे हैं। ये सब पूरा चुनावी कार्यक्रम चल रहा है। एक बात आप बताइए, उनको तो बोले ना, हम सबसे पहला बात बोले हैं जो राजनीतिक ज्ञान होनी चाहिए। जदयू और बीजेपी या एलजेपी हो, वो कंबाइंड है या अलग अलग है? एक साथ है। एक साथ है। तो उसका जो बयान होगा अगर लोजपा के लोग देंगे तो उसको किसको माना जाएगा? बीजेपी का दिया। अगर जदयू का देंगे तो उसको भी बीजेपी का माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना ही जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी बीजेपी के सांसद, और यह मेयर जो है कौन है? जदयू के नेत्री हैं। अब आप बताइए, जो एक कहावत है, जो इसमें आरजेडी कहाँ से आ गया? एक सुनिए लग गया ना, सुनिए ना, नहीं यही ना हम कह रहे हैं, जो एक जेडीयू और एक बीजेपी और आपस में बयान दे रहा है, बोल रहा है किनको? तो लालू यादव को। बात को समझिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? माने लोग अंधा तो नहीं है, लोग देख रहा है जो ये जेडीयू के है और एक बीजेपी के है। आरजेडी उसमें कहां से क्या बोल रहा है बताइए? आप हमको गाली दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं।
आप हमको गाली दे रहे हैं, सुन रहे हैं, हम यही ना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के बाप पे चली गई वो। अच्छा, एक बात बताइए, बचौल के पिताजी क्या करते थे, ये मालूम है आपको? क्या करते थे बताइए, क्या करते थे? हम लोग बचौल नहीं ना है जो उनके जैसे मान के चलिए गंदे शब्द का उपयोग करेंगे। उनसे पूछिएगा जो आपके पिताजी क्या करते थे, आप विधायक कैसे बन गए? आपके नेता को सीधे चारा चोर कर देता है आप लोग। अब एक बात बताइए, सुनिए, ये हम लोग अभी 15 दिन हम लोगों ने हर टोले मोहल्ला गांव लोगों से मिला है, ठीक है, और उनको बताया। जो आप बताइए, जो दरभंगा में 8 फैक्ट्री बंद है, 20 साल से एनडीए का सरकार है, ठीक है, उसके बाद आपको आलू का दाम क्या था, तेल का दाम क्या था, प्याज का भाव क्या था, हम कपड़ा कितने पैसे में खरीदते थे, हम दवाई कपड़ा 2005 से पहले कपड़ा था जी, सुनिए ना, महिला कपड़ा पहनती थी, बात समझिए। तो हमारा जो ये गरीब का सरकार था, जब आलू 2 रुपये केजी था, जब कड़वा तेल 30-35 रुपये केजी था, जब पेट्रोल 47 रुपये लीटर मिलता था, डीजल 35 रुपये लीटर मिलता था, तो वो क्या था? जंगल राज था। बात समझ गए? और आज हमें लूट रहा है लोग। हम एक अगर गैस का दवाई लेने जाएंगे तो 200 रुपया पड़ता है, ठीक है, 100 रुपया पार का कोई भी सामान मिलेगा। आप लहसुन का भाव देखे हैं? 400 रुपये। तो हमें हमारी सरकारों ने ही लूट रहा है और अपने आप को भजन गा रहा है जो हम मंगल राज है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों का जवाब हम लोग अब जनता के बीच जा रहे हैं, हम लोगों को उनसे डिस्कस हो रहा है, उन्हें हम लोग बता रहे हैं, और इसका जवाब हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, इसका जवाब खुद जनता मालिक देंगे। उदय शंकर यादव ने दोनों ही नेताओं को नसीहत देते हुए एक शब्द में कह दिया, राजनीतिक अपरिपक्वता है ये जो बयानबाजी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, ये जो मुल्क है सभी धर्मों का है, सभी मिलजुल कर रहते हैं और रहना भी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आग कौन लगा रहा और इस आग में झुलस कौन रहे हैं, और आग यदि लगा रहा तो ये दो पक्ष कौन है? एक तरफ बीजेपी के विधायक बचौल जी हैं, दूसरी तरफ जेडीयू की नेत्री अंजुम आरा है। लेकिन जेडीयू के नेत्री के बयान का सपोर्ट जब नीरज कुमार ने किया, उसके बाद भाजपा के नेताओं की बोलती ही बदल गई। भाजपा के नेता यूं कह लीजिए कि वो पलटी मार गए अपने बयान से। आपने देखा ही होगा कि कई ऐसे सांसद हैं, विधायक हैं, जो अब नीरज कुमार के बयान के बाद कहीं ना कहीं मेयर के उस बयान को अब आरजेडी के उस कावे पर बयान बताया जा रहा है। फिलहाल ये पूरी प्रतिक्रिया कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं आपका होस्ट चमचका दिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।